काशीपुर की श्री कृष्णा कॉलोनी से मानवता और आपसी सहयोग की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति का हृदय गति रुकने से अचानक निधन हो गया। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस कठिन समय में कॉलोनी वासियों ने संवेदनशीलता और एकजुटता की ऐसी मिसाल पेश की जिसने सभी का दिल छू लिया। पड़ोसियों ने न केवल अंतिम संस्कार की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया बल्कि पीड़ित परिवार को राशन सामग्री आर्थिक सहायता भी प्रदान की। स्थानीय लोगों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मानवीय पहल में श्री कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष GR आर्य, उपाध्यक्ष चंदन सिंह रोतेला सहित धर्म सिंह मनराल, राज शर्मा, गोपाल सिंह रावत, भुवन बिष्ट, नीता पोखरियाल, मोहित पोखरियाल, हिमांशु राजपूत और जगत रावत समेत कई कॉलोनीवासी सक्रिय रूप से शामिल रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विपत्ति की घड़ी में साथ खड़ा होना ही सच्ची मानवता है। श्री कृष्णा कॉलोनी की यह पहल समाज को एक सकारात्मक संदेश देती है कि मुश्किल समय में सामूहिक सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। काशीपुर से संवाददाता जगदीश प्रकाश की रिपोर्ट। हम बहुत खुश नसीब वाले हैं जो हमें ऐसे पड़ोसी मिले जी। और इन्होंने बहुत तरीके से हमारी मदद भी की है। खाद्यान्न है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसे वगैरह और जो भी राशन वगैरह हर चीज़ की मदद करी है हमें और बहुत कुछ भगवान का बस क्या यही। सर क्या हुआ था इनके पति को और थोड़ा विस्तार में हमें बताइएगा। वो थोड़ा सा बीमार थे, है ना, और उसके बाद अचानक उनका जो भी हार्ट अटैक हुआ या जिससे भी हुआ डेथ हो गई थी। और फिर उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग यहाँ आए और देखा स्थिति को, प्रयास किया कि हम इनकी कुछ मदद करें, ज़रूरत भी थी और इस प्रकार से आगे भी करते रहेंगे। विधायक जी और उनसे भी मैं। अच्छा, किस तरह की सहायता आप लोगों ने इनको की है मदद? कुछ हमने ये वस्तुएं भी दी हैं जी, खाद्य पदार्थ और कैश में भी करी है, बाकी शारीरिक भी करी है। यहाँ पे आए हम लोग सब उस समय जब डेथ हुई थी उसके बाद। कॉलोनी का नाम अच्छा, आगे आप क्या चाहते हैं? इनके परिवार को किस तरह की मदद देना चाहते हैं? आगे भी हम हर तरह के सहयोग करेंगे, ठीक है ना। हमारी कृष्णा कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी है, उसके हमारे सारे लोग जो हैं बहुत जागरूक हैं जी। हमारे अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं और अपने फाउंडर मोहित जी और भुवन जी, राज शर्मा जी, आपके अपने रावत जी, गोपाल सिंह रावत जी और सभी लोग हम लोग यहाँ पे आए हैं। और नीता जी किस तरह की मदद दी गई आप लोगों के द्वारा? त्वरित इन लोगों को किस तरह की मदद अभी फिलहाल दी गई है? हमारे द्वारा एक, मैं कह सकता हूँ कि एक गरीब परिवार हैं और समस्त कृष्णा कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से खाद्यान्न है और थोड़ी बहुत धनराशि है और जो कि आगे अगर हमारी सेवाएं हम दे सकते हैं तो देंगे। और हमारी सबकी तरफ से ये एक दुखी परिवार को भेंट है और आगे भी हम ये सहयोग करते रहेंगे। हाँ सर, इनके घर के आगे की सड़क की हालत भी मुझे बहुत ही खराब दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में भी आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल कर भी रखा सर हमने, वैसे आपदा में पास भी हो गई है और इस बारे में मैं विधायक जी और महापौर जी से बात करूंगा जी। और ये जल्दी सही करानी है क्योंकि उस दिन डेथ बॉडी जो उठा के ले गए थे, हमें यहाँ से आर पार करना मुश्किल हो रहा था जी। और पूरे वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का पानी यहीं आता है और उसी ने बरसात में टूट गई थी। तो यहाँ के पार्षद से भी आपने इस विषय में कुछ बात की? जी, अभी 2 दिन पहले की है। तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? दिया है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये पास होगी, इसका पैसा भी सैंक्शन हो गया है, लेकिन इसमें काम क्यों नहीं हो रहा आखिर? तो ये आप लोग सब मिलके उनसे हम करेंगे, जल्द से जल्द ये काम करवाने की निवेदन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। ठीक है। विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हम उनसे जरूर इस बारे में बात करेंगे। महापौर जी भी अच्छे हैं और पार्षद जी भी अच्छे हैं, इसमें सब टीम अच्छी है हमारी पूरी। ठीक है, हम इसके बारे में करेंगे और काम करना है। और दूसरा हमारे समाज सेवी जगत रावत जी और हिमांशु जी हैं, ये हमारा हर कार्य में सहयोग करते हैं और ये भी हमारे कॉलोनी की नहीं है, हमारी सोसाइटी की नहीं, लेकिन फिर भी हमारे ग्रुप में है। हाँ मैम, किस प्रकार की मदद आप इनके परिवार को देना चाहते हैं?
देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी मदद है वो तो यही है कि उनको कैश मनी की ज़रूरत थी, जो कि हमारी पूरी सोसाइटी ने थोड़ा थोड़ा सबने अपनी तरफ से कलेक्ट करके उनको दिया है। साथ ही जो खाद्यान्न है, जो भी खाद्य सामग्री है वो भी दी है, और जो रोड की समस्या है वो तो आपके सामने रखी दी है सब लोगों ने, तो वो तो बनी ही है। ये जो लेडी है ये दूसरे के घर में काम करती है और सुबह से लेकर रात तक काम करती है, तो इनकी जो मेहनत है ना उसे देखते हुए, क्योंकि इन्होंने जो भी कमाया वो अपने घर बनाने में लगाया, और अभी जो भी कुछ इन्होंने कमाया वो पूरा का पूरा हस्बैंड के इलाज में चला गया। तो इनको सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो तो इकोनॉमिकली है। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी है इनको हम सहायता दे सकें, और हम लोग की शासन प्रशासन से भी ये विनती होगी कि वो भी अपने स्तर पर जो हो सके वो इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करें। ठीक है मैम, थैंक यू। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप किस तरीके का सहयोग इनको करना चाहते हैं? सर, प्रथम मैं जो हमारे एक परिवार का सदस्य मानते हुए हम लोग एकत्रित हुए हैं जिनके घर पे, उस दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना करूंगा भगवान से। इसके साथ साथ जैसी हमें सूचना मिली, क्योंकि हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और पूरा एक परिवार की तरह ग्रुप बना रखा है हमने, और ये कृष्णा कॉलोनी हम वार्ड नंबर 2 में है, ये 3 में आता है, लेकिन कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। जब भी हमने कृष्णा कॉलोनी के जितने भी एक्टिव मेंबर से सहयोग मांगा है, हमेशा हमें सहयोग मिला है। उसी प्रकार से हम भी सहयोग करते हैं। मुझे मन्नाल जी ने सूचना दी थी और मैं उस समय एक और समाज सेवा में लगे हुए थे, हरिद्वार से वापसी आ रहे थे, तो जैसे ही हमें मिली तो तुरंत मैं घर नहीं पहुंचा, लेकिन मैं इनके घर पहुंचा और जैसे ही हमने देखा कि वास्तव में आर्थिक स्थिति ख़राब है। देखिए, ये कोई मजाक का विषय नहीं होता कि आर्थिक किसी को सहयोग किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को जब भी मानवता के हित में रहते हुए हम लोगों को ऐसे कभी भी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा संसार है, हर किसी का सहायता संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को प्रेरणा के रूप में आगे बढ़कर सहयोग जरूर करना चाहिए, ऐसे परिवार का, ऐसे लोगों का, और ऐसे ही लोगों से मैं समझता हूँ संसार जीवित है। और ये सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह से सहयोग हमें मिले, और भविष्य में भी इन्हें ज़रूरत पड़े तो इनके सहयोग के साथ साथ जिस प्रकार से आज सब लोगों ने मिलकर राशन का सहयोग दिया है, आर्थिक सहयोग दिया है, उसी प्रकार से बच्चा है इनका, एक बेटा है, इसको खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार या इत्यादि जो भी कार्य करते हैं उसके लिए भी सहयोग करें। और जो भी समस्याएं, जैसे घर के सामने अभी रोतेला जी ने बताया कि यहाँ पर नाले की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, इस बारे में हम लोगों को सबको, जो भी हमारे सक्षम जनप्रतिनिधि हैं, उन तक बात पहुँचानी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपकी तरफ से क्या मदद दी गई, किस तरीके की मदद आप करना चाहते हैं? हम लोग यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में कृष्णा कॉलोनी में रहते हैं जी। हम लोग की यहाँ पे एक सोसाइटी है जिसमें करीब 80 परिवार रहते हैं, कृष्णा कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी करके नाम से है। तो जैसे ही सूचना मिली हम लोग को कि यहाँ पे हमारे ही पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, उनके पति की अचानक डेथ हो गई थी और परिवार काफ़ी गरीब है, तो तुरंत सब लोगों ने ग्रुप मैसेज डाला और ग्रुप मैसेज डाल के सब लोग का अपेक्षित सहयोग उसमें मिला, और जिसको जैसे मौका मिला उसने उस प्रकार से इनको सहायता देने के लिए आगे आए। हम लोगों ने इनको धनराशि जमा की, सब लोग कलेक्शन किया, जिससे भी जिस प्रकार से बन पड़ा तो सब लोग दिया। इधर मोहित जी हैं, इन्होंने सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जरूर, वो तो नहीं बोलेंगे, कि इन्होंने सिर्फ 10,000 की इन्होंने सहयोग दाह संस्कार के लिए अपने पर्सनल राशि दिया, बाकी पूरे कृष्णा कॉलोनी ने सहयोग किया, और उस पैसे से हमने इनको सामग्री दी, और जो पैसे बचे हैं वो पैसे हमने इनको हैंड ओवर किए। आगे हम चाहते हैं कि सरकार से भी इनको कुछ रिक्शे का इनका लोन है जो कि वो चलाते थे, इनके हस्बैंड चलाते थे, तो लोन पे है, तो अगर उसमें कुछ वे ऑफ मिल पाए इनको तो इनके लिए बहुत मदद होगी। आप लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इनको कुछ मदद मिलनी चाहिए? जी, उसके लिए मैंने श्री चंदन रोतेला जी को बताया है। अच्छा। कि इनका डेथ सर्टिफिकेट दे करके जी 3 एप्लीकेशन बनाए जी, और पार्षद जी के पास जाए, उनसे वेरीफाई करा करके जी, एक मेयर साहब को दी जाए और एक मुख्यमंत्री को दिया जाए और एक विधायक जी को जी। उनसे अपने व्यक्तिगत, क्योंकि मेयर साहब को 80 लाख का धन आवंटन होता है, जो व्यक्तिगत रूप से वो किसी को भी अलॉट कर सकते हैं, आर्थिक सहायता दे सकते हैं। और श्री विधायक जी को 5 करोड़ की मिलती है वार्षिक, जिसमें से वो किसी अपने विवेक से 25% पैसा किसी को भी आर्थिक रूप में दे सकते हैं। तो आप सभी यहाँ के सोसाइटी में जितने भी रहने वाले लोग हैं, आप भरसक कोशिश करेंगे कि इनको वहाँ से कुछ मदद मिल पाए? जी। मैं फिलहाल जो है शारीरिक अस्वस्थ हूँ और टांग फ्रैक्चर होने की वजह से आने जाने में असमर्थ हूँ, लेकिन हमारे पूरे मोहल्ले में मैं अगर एक कॉल करता हूँ तो लोग इकट्ठा हो करके और ये मानते हैं कि मन्नाल जी साथ में हैं और सभी काम करते हैं। धन्यवाद।